वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि आज हम स्पोकन में फिर अगले वाक्यों के साथ हैं और आज हम जो है विपरीतता सूचक वाक्य देखने जा रहे हैं। ठीक है, विपरीतता सूचक वाक्य हम लोग देखने जा रहे हैं। विपरीत सूचक वाक्य हैं, जितने भी वाक्य हम देखने जा रहे हैं वो सारे विपरीतता सूचक वाक्य हैं। ठीक है, जो भी हमने सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, जो अपोजिट एक्सप्रेस करेगा सेंटेंसेस को। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस यद्यपि वह धनी है तो भी कंजूस। पहले भाग में जो कहा गया उसके जस्ट अपोजिट दूसरे भाग में कहा गया है तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और तीसरा, वह चाहे कितना भी तेज दौड़े वह दौड़ नहीं जीत सकता। ये तीनों जो सेंटेंस हैं तीन टाइप्स के हैं, तीन अलग अलग यूजेस के हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, विपरीतता सूचक वाक्य। मतलब ये अपोजिट एक्सप्रेस करते हैं, पहले सेंटेंस के जस्ट अपोजिट। जैसे कि वह चाहे कितना भी तेज, तो चाहे कितना भी तेज दौड़े वह दौड़ नहीं जीत सकता। वह चाहे कितना भी, ठीक है, वह चाहे कितना भी खूब पढ़े वह पास नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंसेस में आते हैं। तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। ऐसे सेंटेंस मतलब भले ही, ठीक है, गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा और यद्यपि वह धनी है तो भी कंजूस है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं तो ध्यान से देखना है। यद्यपि वह धनी है तो भी कंजूस है। यहां पर जो यद्यपि है इसकी इंग्लिश हम दो या आल्दो लिखते हैं। दो या तो आल्दो लिख सकते हैं, दो भी सही है, और आल्दो लिखते हैं तो आल्दो भी सही है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो हमने लिख दिया दो। वह धनी है, ही इज, धनी को इंग्लिश में बोलते हैं रिच, आल्दो ही इज रिच। उसके बाद तो भी के लिए हम कॉमा का यूज कर देंगे। और कंजूस है तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट उठाएंगे, वह कंजूस है, तो ही इज माइजर। तो भी की कोई भी इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। यद्यपि वह नेता है, तथापि बेईमान है, ईमानदार है, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, उसके विपरीत बात करेंगे। पहले सेंटेंस के आप विपरीत बात करेंगे। यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो भी की जगह लेकिन भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को जो है आल्दो या दो से बनाते हैं। ठीक है, आल्दो ही इज रिच, ही इज माइजर। सेंटेंस आ गया तुम मुझे भले ही गाली दो, वहां पे भले ही आ जाए, वहां पे क्यों ही आ जाए, तुम मुझे क्यों ही गाली दो, तुम मुझे क्यों ही ना, या क्यों ना ही गाली दो, क्यों ना ही आ जाए या भले ही आ जाए। तो हम इसकी जगह ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तुम मुझे भले ही गाली दो, ठीक है, तुम मुझे भले ही गाली दो। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जो सेंटेंस किससे बना हुआ है, जिस सेंटेंस में भले ही, उस सेंटेंस को हमको बनाना कैसे है इस पर हम विचार करेंगे। वह चाहे कितना भी तेज दौड़े वह दौड़ नहीं जीत सकता। चाहे कितना भी आ जाए, कैसे बनाएंगे ऐसे सेंटेंस को। तो देखिए नीचे वाले सेंटेंस को, वह चाहे कितना भी तेज दौड़े, हमने लिख दिया ही। ठीक, तो पहले बता दूं, आप सोचते हैं कि ही से बना, चाहे कितना भी की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और चाहे कितना भी की भी जो इंग्लिश होगी वो क्या होगा, हाउ एवर। हाउ एवर लिखेंगे, हाउ एवर। ये हमने लिख दिया हाउ एवर। ठीक है, हाउ एवर लिखने के बाद हम लिखेंगे जो हमारा बात होगा किसका, जिस एडजेक्टिव की बात होगी उसको पहले लिखेंगे। तो हाउ वेयर फास्ट,
हाउ यूर फास्ट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे क्या है। एडजेक्टिव कौन होता है भाई, तेज एडजेक्टिव है, ठीक है। आपका जो है दया, निर्दयी, मैंने कई एडजेक्टिव वर्ड्स बताए, आप एडजेक्टिव के वीडियो में देख सकते हैं। हाउ वी आर फास्ट है ना, तो हाउ वी आर फास्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और दौड़ने के लिए लिखेंगे रन्स। हाउ वी आर फास्ट ही रन्स, वह चाहे कितना भी तेज दौड़े, कॉमा, वह दौड़ नहीं जीत सकता। ही कैन नॉट, सत्ता के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ही कैन नॉट रन, सॉरी, ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता, ठीक है। इस तरह से, तो इस प्रकार से हमने इन सेंटेंसों को किया, और इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। तो जब भी भले ही आए, यह विपरीतता सूचक वाक्य इसलिए है क्योंकि पहले सेंटेंस में बोला तुम मुझे भले ही गाली दो, उससे जस्ट विपरीत बोल रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा, ठीक है। तो तुम मुझे भले ही गाली दो, भले ही की इंग्लिश हम जो है इवन इफ लिखते हैं, इवन इफ, ठीक है, या फिर नो मैटर लिखते हैं, ठीक है, नो मैटर लिख देते हैं। तो इवन इफ, ठीक है, भले ही तुम मुझे गाली दो, यू एब्यूज मी, इवन इफ यू एब्यूज मी, ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। आई फ्यूचर का है, गागेगी, विल लगाएंगे, आई विल, ठीक है, प्यार करता ही रहूंगा। यहां पे याद रखिएगा करता रहना है ना, करते रहना यहां पे आपका वो है, और करते रहना कोई चीज लगातार, तो उसके लिए हम जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो करते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू टू, तो कंटिन्यू टू लगा दिया हमने वर्ब, और प्यार के लिए लव लिखेंगे, और तुम्हें के लिए यू लिखेंगे। तो आई विल कंटिन्यू टू लव यू, ठीक है। इस तरह से कई सेंटेंसेस हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यद्यपि वह धनी है तो भी कंजूस है, वहां कह सकते हैं यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है तो भी ईमानदार है। कैसे बनाएंगे, यद्यपि वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है की इंग्लिश क्या होगी, दो ही इज पुअर, ठीक है, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। कहना होगा यद्यपि वह नेता है तो भी बेईमान है, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप बोल देंगे क्या, ठीक ना, आपने कह दिया यद्यपि वह गरीब है तो भी ईमानदार है, ऐसा सेंटेंस, ऐसे कई सेंटेंस आ सकते हैं। इसको हमको बनाना है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दो, ठीक है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज पुअर, ठीक है ना, ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार है तो अपन कैसे लिखेंगे, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। तो पहले सेंटेंस के विपरीत बात होता है, विपरीत सूचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तुम मुझे भले ही गाली दो मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा, पहले सेंटेंस में उसके अपोजिट तुम मुझे गाली देते रहो, दूसरे सेंटेंस में उसके अपोजिट बात हो रहा है, मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूंगा। तुम मुझे भले ही भूल जाओ, सेंटेंस इसका दूसरा हो सकता है, तुम मुझे भले ही भूल जाओ मैं तुम्हें याद करता ही रहूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मुझे भले ही भूल जाओ, तुम मुझे भले ही भूल जाओ मैं तुम्हें याद रखूंगा, सेंटेंस आ गया, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आप देख पा रहे होंगे पहले सेंटेंस में तुम मुझे भले ही आ गया, कैसे बनाएंगे, भले ही आ जाए तो किससे बनाते हैं, इवन इफ से, हमने लिख दिया इवन इफ, ठीक है ना। तुम भूल जाओ
तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू। भूल जाओ, फॉरगेट मी। फॉरगेट माने भूल जाना, और मुझे की इंग्लिश क्या होगी? मी। इवन इफ यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई लिखेंगे, विल लिखेंगे, सेल लगा सकते हैं, आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, है ना। मॉडर्न इंग्लिश में तो आजकल पूरा विल ही प्रयोग किया जा रहा है, बाकी आई और वी के साथ सेल लगता है। तो आई विल याद रखना, रिमेंबर, आई विल रिमेंबर, और तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू। आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा। याद रखना की इंग्लिश होती है रिमेंबर। सेंटेंस आ गया, वह चाहे कितना भी तेज दौड़े वह दौड़ नहीं जीत सकता। यहां पे आ जाए, वह चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करे, वह चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करे वह मैच नहीं जीत सकता, वह पेपर में पास नहीं हो सकता। ऐसे सेंटेंस की बात हो, चाहे कितना भी आ जाए, तो हमको पता है हाउ वेयर लगाना है। वह चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करे, वह चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता है। वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता है। कैसे बनाए? वह चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करे, तो किससे बनाते हैं? हाउ वेयर से। हमने बना दिया हाउ वेयर। उसके बाद मैंने कहा था हाउ वेयर के बाद ढूंढना है कि एडजेक्टिव क्या है। तो बोलो एडजेक्टिव क्या है? परिश्रम तो करना है, ठीक है। और एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, यहां पे दौड़ने की विशेषता बता रहा है तेज, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। दौड़े लेकिन कैसे? तेज। और परिश्रम करे लेकिन कैसे? कठिन, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब लाना तो एडवर्ब आ जाएगा। एडवर्ब क्या आएगा? हार्ड माने कठिन, तो हाउ वेयर हार्ड। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढो, तो वह हो गया। और चाहे कितना की इंग्लिश तो लिखी चुके, हाउ वेयर लिखे हो, कठिन की मीनिंग लिखी चुके हो। क्या बचा? परिश्रम करें। परिश्रम करने को क्या बोलते हैं? वर्क्स। ठीक है। हाउ वेयर हार्ड ही वर्क्स, वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह पास नहीं हो सकता है। सकता है आ गया है, कैन का प्रयोग होगा। नहीं भी आया सकता है के साथ, नॉट होगा। और पास होना की इंग्लिश होती है पास, PASS। पास होना वर्ब है, तो ही कैन नॉट पास। इस तरीके से हम आज जो पढ़ रहे थे वो विपरीतता सूचक वाक्य थे, ठीक है। अपोजिट वाक्य जिन्हें कहे कि पहले सेंटेंस पहले भाग में हम बात करें और जस्ट उसके अपोजिट दूसरे सेंटेंस में बात करें, तो ऐसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे आप कई सारे वाक्य लीजिए और उसको बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।